एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में बात करेंगे एमपी पीएटी के रिजल्ट, सीट को लेकर के पूरा एनालिसिस करेंगे। रैंक वाइज कितनी सीट और कहां तक के कौन से स्टूडेंट का सिलेक्शन हो सकता है, ये सारी जानकारी इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको मिलने जा रही है। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। साथ ही मैं आपको बता दूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक दी हुई है। इस एग्जामिनेशन के रिजल्ट के बाद कई सारी कन्फ्यूजन्स क्रिएट होगी या किसी भी प्रकार की अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप उस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल पर बने रहिए जाकर के, वहाँ से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से मिलते जाएगी। ठीक है, तो चलते स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में और बात करते हैं एमपी पीएटी 2021 में जो एग्जामिनेशन हुआ था दिसंबर के महीने में, उसका रिजल्ट आ चुका है। और रिजल्ट आने के बाद लगभग 100 से भी ज़्यादा मार्कशीट देखने के बाद स्टूडेंट के जहन में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आ रहे हैं सिलेक्शन को लेकर के, या फिर इतने नंबर पर इतनी रैंक है तो क्या हमारा सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता। तो आज की वीडियो में कुछ मोटी मोटी बातें करूंगा और अगली वीडियो में पूरी जब जानकारी आ जाएंगी, अभी तो आधी अधूरी जानकारी आ रही है, हालांकि नंबर तक के जो रैंक की जानकारी मिलने की वजह से काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है भी, तो एमपी पीएटी का रिजल्ट आ चुका है। आप जाकर के अपना रिजल्ट देखिए, अपनी कैटेगरी में रैंक देखिए, यूआर में अगर है तो यूआर में अपनी रैंक देखिए। इसके अलावा जब आपने फॉर्म भरा होगा तो उसमें फ्री सीट, पेमेंट सीट, वो सारी चीज़ें आप अपनी मार्कशीट में देखिए। ठीक है भी, और हमारे टेलीग्राम चैनल पर जरूर चले जाइए, जिसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई, कि वहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन जो है एकदम प्रॉपर तरीके से देते रहेंगे बीच बीच में, जो भी हमारे पास में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होगी सीट को लेकर के सारी चीज़ें। ठीक है, देखिए सबसे पहले चीज़ कुछ जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। जो आपके पास में जो जेएनकेवी की जो आपके पास में यूनिवर्सिटी है, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय और एक आपका है राजमाता कृषि विश्वविद्यालय, ये दोनों के दोनों जो विश्वविद्यालय हैं, इनके जो कॉलेजेस हैं एमपी में, उनकी सीट अगर देखा जाए तो वो लगभग 1038 के आसपास है। ये पुराने रूल बुक के अकॉर्डिंग है, उसी के बेसिस पर एनालिसिस करके ले चल रहा हूँ। ठीक है भी, तो लगभग 1038 सीट जेएनकेवी और आरकेवी की मिलाकर के आपके पास में है। और चित्रकूट यूनिवर्सिटी की 120 सीट है। हालांकि चित्रकूट यूनिवर्सिटी को इस बार की काउंसलिंग में किस टाइप से वो शामिल करता है, जब जानकारी आएगी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो 138 सीट और ये आपकी 120 सीट, तो ये 1158 सीट। ठीक है, इसके अलावा जब आपने फॉर्म भरा होगा तो कई स्टूडेंट, ये किसान वाली कैटेगरी, गर्ल्स की एक सेपरेट कैटेगरी है। इसके अलावा पेमेंट सीट और फ्री सीट को लेकर के आपके पास जानकारी है, और रिजल्ट में प्रॉपरली शो भी हो रहा है कि पेमेंट सीट पर क्या आपकी रैंक और फ्री सीट पर आपकी क्या रैंक है। ठीक है भी, लेकिन मैं आपको बता दूं, क्योंकि पुराने रूल बुक में 578 सीट दिखा रहा था यूआर में, बाकी एससी कैटेगरी में 175 सीट, एसटी कैटेगरी में 238 सीट, ओबीसी में 167 सीट और ईडब्ल्यूएस में 116 सीट। ठीक है भी, अब ये जो ईडब्ल्यूएस में जो 116 सीट है, ये उस समय जब ईडब्ल्यूएस को काउंट नहीं किए थे, उसके पहले जब ईडब्ल्यूएस अपने यहाँ लागू नहीं हुआ था, तो उस समय 578 सीट थी यूआर में। तो वो जो एक 578 सीट में से 116 सीट अगर हम कम कर देते हैं तो 462 सीट बचती है अब यूआर में। अच्छे से समझना इस कैलकुलेशन को, 462 सीट बच जाती है यूआर में। और बाकी कैटेगरी में तो आप जानते हैं, क्योंकि जो आपको जो 10% जो रिजर्वेशन आया था ईडब्ल्यूएस का, वो टोटल सीट में से 10% था। तो जो टोटल हमारे पास में 1158 सीट का अगर हम 10% निकालते हैं, जिसमें चित्रकूट यूनिवर्सिटी भी शामिल है, तो वो लगभग 115.8 सीट, या ऑन एन एवरेज हम 116 सीट मान करके चल रहे हैं। वो जब अलॉटमेंट लेटर आएगा तो 115 काउंट करता है कि 116 काउंट करता है, वो देखने वाली बात होगी। ठीक है भी, तो 462 सीट यूआर की और 175, 238, 167। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ओबीसी जो कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैंडिडेट को इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में 14% रिजर्वेशन के बेसिस पर जो है रूल बुक में जगह दी गई थी। और अभी भी ओबीसी को लेकर के 14% को लेकर के ही ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रहा है एमपी गवर्नमेंट के अंदर। तो मैंने आपको पहले ही बता दी कि 14% के हिसाब से अगर सीट 167 पर काउंसलिंग कराई जाती है ओबीसी की, तो ओबीसी के कैंडिडेट के लिए काफ़ी ज़्यादा एक तरह से एक डेंजरस सिचुएशन हो सकती है। ठीक है भी, अब देखिए, अगर मान लीजिए आपका रैंक, अच्छे से समझिए आप, अगर मान लीजिए आपका रैंक 462 के आसपास है, चाहे किसी भी कैटेगरी में, अगर मान लीजिए आपका रैंक अगर 462 में है, 462 के आसपास है और आप किसी भी कैटेगरी में हैं, तो सबसे पहली चीज़ तो आप सेफ है। जिस भी स्टूडेंट का, चाहे वो आप किसी भी कैटेगरी में, ओपन रैंक, ओके। क्योंकि देखिए यूआर की जो 462 जो सीट है, याद रखिए, यूआर की जो 462 जो सीट है, इसमें किस टाइप से अलॉटमेंट होगा, इसमें आपके जनरल कैंडिडेट भी होंगे, ओबीसी भी होंगे, एससी भी होंगे, एसटी भी होंगे और ये ईडब्ल्यूएस भी होंगे। याद रखिए कि जिनके नंबर कम बने उनके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कैलकुलेशन।
उन 462 सीट में ये सभी 5 कैटेगरी के स्टूडेंट जो है ये टॉपर्स कहलाएंगे। तो जिन स्टूडेंट का 462 रैंक यूआर में है, ये मान के चलिए वो तो पहली चीज़ तो वो सेफ हो गए। अब दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ध्यान रखिए, तो सबसे बड़ी चीज़ याद रखिए, यूआर में ओपन कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, ओपन कैटेगरी में जिसकी 462 रैंक है वो सेफ हो गए। अब दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये कि इन 462 सीटों में जिस प्रकार से रिजल्ट आ रहा है, इन 462 सीटों में जो टॉपर जो 462 हैं, इनमें जो सबसे ज़्यादा जो रिजल्ट आ रहा है वो ओबीसी के कैंडिडेट ज़्यादा सीट काटते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक और मैं आपको बता दूं, जो एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट हैं उनके मार्क्स कम बने और जो बायोलॉजी वाले जो स्टूडेंट हैं उनके मार्क्स ज़्यादा बने हैं। इस वजह से कई सारे जो एग्रीकल्चर वाले जो स्टूडेंट हैं उनको अपना जो रैंक है वो थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा होगा। रैंक कम दिखाई देने का मतलब ये है क्योंकि आपसे थोड़े से ज़्यादा नंबर ला लिए बायोलॉजी वाले ने 2-4 नंबर की वजह से, इसलिए आपको लग रहा है कि 117-118 नंबर लाने के बावजूद भी आपका जो रैंक है वो 217-220 के आसपास चला गया। तो उसकी वजह यह है कि आपसे थोड़ा सा 1-2 नंबर ज़्यादा बायोलॉजी वाले के, इस वजह से आपकी रैंक थोड़ी सी डाउन हुई है। ठीक है भी, तो याद रखिए 462 सीट में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट जो है वो ओबीसी वाले काट रहे हैं। वो कितने होंगे ये तो मार्कशीट के आधार पर मैं बता पाऊंगा। ठीक है, तो ओबीसी के कैंडिडेट जब 462 में से बहुत सारी सीट अगर मान लीजिए काट के ले जा लेंगे, या कुछ एससी कैटेगरी के, या कुछ एसटी कैटेगरी के, या कुछ ईडब्ल्यूएस के, या फिर प्योर जनरल कैटेगरी, जो प्योर जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट होंगे वो तो केवल 462 में ही कुछ सीट काट पाएंगे। उसमें से कुछ सीट ओबीसी के लेकर के जा रहे हैं और कुछ नहीं, बहुत सारी सीट ओबीसी के कैंडिडेट लेकर के जा रहे हैं। जिस प्रकार से मेरे पास रिजल्ट आ रहा है, ज़्यादातर जो स्टूडेंट है ओबीसी टॉपर्स हैं 462 में, तो वो ज़्यादा सीट काट लेंगे। तो ओबीसी वालों का 167 सीट तो ऑलरेडी रिजर्व है, लेकिन इन 167 सीट में मैं आपको बता दूं, गर्ल्स का भी 33% जो रिजर्वेशन होता है ना, गर्ल्स का भी 33% रिजर्वेशन है। मतलब 1/3 हिस्सा यहाँ से 1/3 हिस्सा लड़कियां काट लेकर के जाएंगी। ये सभी कैटेगरी के लिए आप मान लीजिए, सभी कैटेगरी में आपकी कैटेगरी में 33% रिजर्वेशन लड़कियां काट करके लेके जाएंगी। फिर उसमें किसान और पेमेंट सीट और फ्री सीट, ये एक अलग कैलकुलेशन है। मतलब इसकी जो काउंसलिंग है ना काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब एक पर्टिकुलर वीडियो में अगर आप ये बोले कि सर ये बता दीजिए कि ये रैंक पर सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, इतना आसान नहीं है बताना। ये इसी वजह से, क्योंकि ये फ्री सीट, पेमेंट सीट, गर्ल्स कोटा, किसान कोटा, ये कई प्रकार की इसमें सीटें हैं। ठीक है, इस प्रकार से। लेकिन मैं आपको एक मोटा मोटा सेफ जोन पहले बता दे रहा हूँ और फिर जैसी इन्फॉर्मेशन आती जाएगी और डिटेल में बताऊँगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ टेलीग्राम से जरूर जाकर के जुड़ लीजिए। ठीक है भी, तो 462 सीट में से बहुत सारे कैंडिडेट ओबीसी, बहुत सारे कैंडिडेट एससी, बहुत सारे कैंडिडेट एसटी, बहुत सारे कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस। तो अगर मान लीजिए इस 462 में अगर मान लीजिए जनरल कैटेगरी के तो वहीं पर हो जाएंगे जो भी होना है, लेकिन ओबीसी, एससी, एसटी, अगर ईडब्ल्यूएस, ये मान के चलिए कि अगर यहाँ से 250 सीट भी अगर काटते हैं, या 200 या मान लीजिए 300 सीट के आसपास भी अगर ये तीनों चारों कैटेगरी वाले काटते हैं 300, और उसमें से अगर 100 सीट भी काट लेते हैं, मतलब ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस मिलाकर के लगभग 300 सीट काट लेते हैं, जिसमें ओबीसी ने ज़्यादा सीट काटा। और मैं उसको मान के चल रहा हूँ कि लगभग 150 सीट अगर ओबीसी के कैंडिडेट ने काट ली, तो 150 ये और 167, 150 ये और 167 कुल मिलाकर के लगभग 300 प्लस हो जाएगा। ये 320 के आसपास। मतलब अगर कोई ओबीसी का कैंडिडेट है, अगर कोई ओबीसी का कैंडिडेट है और ओबीसी वालों ने 462 में अगर मान लीजिए 150 सीट अगर काट ली, तो उनकी कैटेगरी में 167 सीट है। हालांकि वहाँ पर लड़कियों की भी सीट रिजर्व है। ठीक है भी, तो मैं आपको बता दूं कि लगभग 320 के आसपास अगर ओबीसी कैंडिडेट की रैंक आ रही है, तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि उसका सिलेक्शन होते हुए आपको दिखाई देगा। ठीक है, इसके अलावा अगर मान लीजिए कि अगर मान लीजिए एसटी कैंडिडेट ने अगर मान लीजिए 462 में से अगर मान लीजिए 60 सीट या 50 सीट भी अगर काट लिए, तो इस वजह से 238 वो और 50 ये मान के चले, क्योंकि क्योंकि जो टॉप करेंगे वहां से वो उसकी वजह से जगह खाली होगी। तो यहाँ पर तो 268 तो होना ही है, लेकिन ये कैटेगरी के 238 रैंक तक के स्टूडेंट में से 50 उधर चले जाएंगे, तो और 50 की जगह खाली हो जाएगी। तो ये एसटी कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं, ये मान के चलिए कि लगभग 280, 290, 300 तक की रैंक तक भी सेफ हो सकते हैं। वैसे एसटी कैटेगरी में 175, और अगर मान लीजिए एससी कैंडिडेट ने अगर मान लीजिए 50 सीट जाकर के वहाँ काट लिए यूआर में जाकर के, तो ये मान के चलिए 175 और 50 लगभग 225, 230 तक भी अगर आपकी कैटेगरी में रैंक है,
तो ये मान के चलिए कि आप भी काउंसलिंग में लगभग बाउंड्री कंडीशंस पर सेफ है। ईडब्ल्यूएस में 116 सीट के आसपास अलॉट होगी, और अगर मान लीजिए ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट ने वहाँ जाकर के अगर मान लीजिए लगभग 60-70 सीट अगर काट लिए, तो लगभग ये मान के चलिए कि ईडब्ल्यूएस का रैंक अगर 180 के आसपास अगर दिखाई दे रहा है, तो वो भी ये मान के चलिए कि लगभग वो वहाँ तक सेफ है। बस अर्थ ये है कि ये आपका पेमेंट सीट और फ्री सीट और ये जो किसान वाला जो मैटर है, ये खास तौर पर ये दोनों, ये किस टाइप से सीट यहाँ पर कटती है ये देखने वाली बात होगी। हालांकि गर्ल्स वाला जो कैलकुलेशन है वो तो फिक्स है, ठीक है भी, लेकिन किसान का हो, गर्ल्स का हो, पेमेंट का हो, फ्री का हो, लेकिन जो रिजर्वेशन यहाँ पर अलॉट है वो तो लागू होकर के रहेगा, ठीक है भी, क्योंकि वो फ्री सीट और पेमेंट सीट तो वो पैसे वाला इश्यू होता है, ठीक है भी। तो ये आपको याद रखना है, मैंने आपको जो बताया है तरीका। आपका रैंक अगर मान लीजिए, इनको मैं मान के चल रहा हूँ लगभग इन कैटेगरी में रैंक 180 के आसपास, इस कैटेगरी में रैंक लगभग 320 के आसपास इस कैटेगरी में, और अगर जिसका 462 के आसपास अगर रैंक है किसी भी कैटेगरी का हो, और यूआर रैंक, यूआर की बात कर रहा हूँ, यूआर में किसी भी कैटेगरी में ओपन रैंक अगर 462 है तो वो तो सेफ है ही, ठीक है भी। और 238 और ये मान के चलिए कि ये 60, 280, 290 के आसपास, ठीक है, और ये 175 में मान के चलिए 230 के आसपास। तो ये आपकी कैटेगरी अगर रैंक है तो आपका सिलेक्शन तय है। अब बात आती है कि जो जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं, तो जनरल कैटेगरी वाले जो कैंडिडेट हैं उनको तो 462 में ही जो कुछ भी कवर अप करना है, आप अपनी रैंक चेक कर लीजिए, और आप 462 में 462 में है कि नहीं है ये चेक कर लीजिए, और अगर आप 462 में है, टॉप 462 में है, तो आपका सिलेक्शन वहाँ पर हो रहा है जनरल कैटेगरी जो कैंडिडेट हैं। तो आप अपना रैंक चेक कर लीजिए, और उसके हिसाब से फिर वो जो गर्ल्स वाला कोटा है उस पर भी मैं और जानकारी एकत्रित करके सारी चीज़ें सीट को काट करके एक नया वीडियो लेकर के आऊँगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करिए, और टेलीग्राम पर चले जाइए। टेलीग्राम की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। हमारा जो ऑनगोइंग जो कोर्स होगा, ऑनलाइन जो क्लासेस होगी, उसकी भी जानकारी वहीं से मिलेगी। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।